प्राचीन मेसोपोटामिया मिथक में देवी एरेश्किगल को मृत्युलोक, मृतकों के क्षेत्र से जोड़ा गया था। उन्हें कुर की रानी और शासक कहा जाता था, जो धरती के नीचे एक ठंडी अंधेरी गुफा थी। इस पाताल लोक में उपलब्ध एकमात्र भोजन धूल था। वह इस अंधेरी साम्राज्य की अध्यक्षा थीं और मृतकों पर निर्णय लेने की जिम्मेदार थीं। एरेश्किगल को अक्सर एक शक्तिशाली और भयभीत देवी के रूप में चित्रित किया जाता था। वह अंधेरे, दुख और पीड़ा से जुड़ी थी, पाताल के उदासीन स्वभाव की गूंज करती थी। मेसोपोटामिया के विश्वास में एरेश्किगल मृत्यु के देवता नुर्गल के साथ उसके पति के साथ रहती थी, जो 7 द्वारों से घिरी एक जगह में थी। प्रत्येक द्वार की रखवाली एक द्वारपाल करता था। मृत्यु और पाताल लोक में उसकी भागीदारी के बावजूद एरेश्किगल जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में एक अनिवार्य तत्व थी। कुछ मिथकों में उसे एक बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासिका के रूप में भी चित्रित किया गया था, जो पाताल के नियमों को लागू करती थी। एरेश्किगल इनाना की बहन थी, जिसे ईस्टर के नाम से भी जाना जाता है, प्रेम, प्रजनन और युद्ध की देवी। दोनों अस्तित्व के 2 पहलुओं, जीवन और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करते थे। जहां इनाना ने स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभाव डाला, वहीं एरेश्किगल ने मृत्यु के साम्राज्य का नेतृत्व किया, सुनिश्चित किया कि मृत आत्माओं की देखभाल की जाए, दूर और पाताल लोक में व्यवस्थित रखा। एरेश्किगल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है इनाना का पाताल लोक में उतरना। उसके अवरोहण के कारण मिथक के विभिन्न संस्करणों में भिन्न होते हैं, लेकिन आमतौर पर उसकी शक्ति का विस्तार करने की इच्छा शामिल होती है। इनान्ना के पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए या छिपे हुए ज्ञान की खोज के लिए पाताल की देवी ने इसे एक खतरा माना और इनाना को कैद करने, न्याय करने और मारने का फैसला किया। लेकिन बाद में वह पुनर्जीवित होती है और जीवित दुनिया में वापस आ जाती है, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों का अनुकरण करती है। एरेश्किगल को अक्सर एक कठोर और धर्मनिष्ठ देवी के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन उसे एक दुखद पात्र के रूप में भी देखा जा सकता है। वह पाताल लोक तक सीमित थी। अपनी बहन इनाना की स्वतंत्रता और जीवन के विपरीत एक भाग्य, एरेश्किगल की पूजा सीमित थी, क्योंकि पाताल को भय और हिचकिचाहट से जोड़ा जाता था। उसकी पूजा अक्सर मृत्यु और परलोक से संबंधित अनुष्ठानों और प्रथाओं के माध्यम से परोक्ष रूप में की जाती थी। एरेश्किगल मृत्यु के अवश्यम भावी पहलुओं और सभी की अंतिम स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन और मृत्यु को संतुलित करने में उनकी एक अहम भूमिका थी और उनकी कहानियां अक्सर सत्ता के विषयों का पता लगाती हैं, जैसे वह खुद करती हैं, और मृत्यु के बाद के अस्तित्व के रहस्य।